ये सुनते हैं यशपाल जैन जी की कहानी फ़कीरी की मस्ती। खलीफा जुनैद का मुसाहिब था। उनका नाम था अहमद बिन यजीद। वह बड़े ठाट बाट से रहता था, शान से घूमता फिरता था, अपने सामने सबको छोटा समझता था और सबके साथ बड़ा कठोर व्यवहार करता था। एक दिन एक बहुत बड़े सूफी संत का प्रवचन हो रहा था। अहमद उस सभा में पहुंच गया। संत कह रहे थे, इंसान के बराबर कमज़ोर और कोई जीव नहीं है, लेकिन उसके घमंड की कोई हद नहीं है। जोश में भरकर वह बुरे से बुरे काम कर डालता है और भूल जाता है कि उसका नतीजा क्या होगा। संत के उपदेश का अहमद पर बड़ा असर पड़ा। उस दिन उससे खाना भी नहीं खाया गया। उसने अपनी शान शौकत की पोशाक उतार दी और फ़कीर के लिबास में संत के पास गया। बोला, आपकी नसीहत का मुझ पर जो असर हुआ है उसका बयान मैं नहीं कर सकता। अब आप मुझे रास्ता बताइए कि मैं क्या करूं। मेरा दिल दुनिया से एकदम हट गया है। संत ने पूछा, तुम्हें कौन सा रास्ता चाहिए, आम या खास? अहमद ने कहा, दोनों बताइए। संत बोले, आम तो यह है कि घर गृहस्थी में रहो, पांचों वक्त जमात में खड़े होकर नमाज पढ़ो, पास में पैसा हो तो दान दो और पाक साफ जिंदगी बसर करो। खास यह है कि दुनिया को छोड़कर अल्लाह की इबादत करो। अहमद ने दूसरा रास्ता पसंद किया। वह घर बार छोड़कर जंगल में चला गया। कुछ दिनों बाद अहमद की बूढ़ी माँ रोती हुई संत के पास आकर बोली, मेरा इकलौता बेटा आपकी सोहबत में दीवाना होकर जाने कहाँ चला गया। संत ने दिलासा दिया, कहा, घबराओ मत, तुम्हारा लड़का जब आवेगा तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। कुछ दिनों बाद अहमद आया तो संत ने उसकी माँ को खबर दी। माँ उसकी बीवी और लड़के को लेकर आई। अपने बेटे को दुबला और फ़कीरी लिबास में देखकर उससे लिपट गई और रोने लगी। उसकी बहू और लड़का भी रोने लगे। दूसरे लोगों की आंखें भर आईं। माँ और बीवी ने बहुत कोशिश की कि अहमद घर चले, पर वह राजी न हुआ। तब बीवी ने कहा, यह लड़का आपका है, इसका आप पर हक है, इसका कुछ इंतजाम कीजिए। अहमद ने मुस्कुराते हुए उसके बढ़िया कपड़े उतरवाकर कंबल उड़ा दिया और कहा, मेरे साथ चलो। लड़का तैयार हो गया, लेकिन अहमद की माँ और बीवी से यह नहीं देखा गया। उन्होंने बालक को वापस ले लिया, उसका कंबल उतारकर कपड़े पहनाए और कहा, ठीक है, हम इसकी देखभाल खुद कर लेंगे। उनके आंसू और उनका आग्रह अहमद को उसके रास्ते से नहीं डिगा सका। ममता की जिस डोर को वह पहले ही तोड़ चुका था, वह फिर उसे नहीं बांध सकी। ईश्वर के चरणों में एक बार लौ लग जाती है तो सहज ही छूटती नहीं। फ़कीरी की मस्ती में झूमता हुआ अहमद तेजी से जंगल की ओर बढ़ गया। माँ और बीवी की ममता बिलखती रही, पर अहमद तो अपने आनंद में डुबकी लगा रहा था। अनुपम देशभक्ति। बहुत वर्ष पहले की बात है। स्वामी विवेकानंद जापान गए थे। वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर रहे थे। एक दिन वह रेल से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी फल खाने की इच्छा हुई। उन्होंने इधर उधर बहुत खोज की, लेकिन कहीं भी फल नहीं मिले। आखिर निराश होकर उनके मुंह से निकला, यह जापान कैसा देश है कि जहाँ फल भी नहीं मिलते। उनके पास एक जापानी युवक बैठा था। उसके कानों में ये शब्द पड़े तो वह तिलमिला उठा। उसे पता था कि फल कहाँ मिलते हैं। अगले स्टेशन पर वह उतरा और थोड़ी ही देर में जब लौटा तो उसके हाथ में फलों का लिफाफा था। बड़े प्रेम से उसने वे फल स्वामी जी के सामने रख दिए। स्वामी जी ने मुस्कुराकर उसे धन्यवाद दिया। फिर पूछा, इन फलों के दाम कितने हैं? युवक ने स्वामी जी की ओर देखा और देखता रहा। बोला, कुछ नहीं। स्वामी जी जानते थे कि वह उन्हें पैसे देकर ही लाया होगा, अतः उन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए कहा, संकोच मत करो, साफ साफ बता दो। युवक की आंखें छलछला आई। बोला, स्वामी जी, इनका मूल्य? कहते कहते उसकी वाणी रुक गई। स्वामी जी ने कहा, हाँ हाँ, रुक क्यों गए, बोलो। इनका मूल्य, नौजवान ने धीरे स्वर में कहा, यह है कि आप अपने देश में जाकर यह न कहें कि मेरे देश जापान में फल नहीं मिलते। धन्यवाद।